हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। मैं रमन कुमार और मैं आपका मेंटोर होने वाला हूँ इस चैनल पे। मेरे साथ और भी चीज़ें यहाँ पे लोग जुड़ेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, जैसे कि मैं नैनीताल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैंने बीएससी एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस से की है कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। और मैं आगे पीएचडी करने के लिए तैयार हूँ, मतलब तैयारी कर रहा हूँ। और जहाँ तक कंप्यूटर साइंस में पीएचडी में लगभग इस साल एडमिशन ले भी लूँगा। पर वो हमारा पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि जो मैंने अपनी जर्नी में फील किया है या मेरी जर्नी में कुछ गैप्स रहे हैं वो हर किसी की जर्नी में ना रहें। काफ़ी सारी बातें हैं बताने के लिए जो बैकग्राउंड चलते रहती हैं, जो कि शेयर नहीं कर पाते हैं, या मैं शेयर कर भी लूँ तो कई सारे लोग होते हैं जो शेयर नहीं कर पाते हैं। उन सब के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीख लेते हैं। मान लीजिए आपका पेपर टू कुछ भी है, या मतलब आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे आपने अगर मास्टर्स की है तो आपने हो सकता है पेपर टू में अपने बहुत अच्छी कमांड कर रखी हो, बट क्या आपकी कमांड लाइफ पे है? क्या आप अपनी नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? क्या द अल्टीमेट क्वेश्चन आपके पास है, या आप इसके, या सिर्फ आपके पास भी लास्ट में यही बचता है, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को हम वॉइड की तरह देख सकते हैं अपनी लाइफ में, कि सब कुछ होने के बाद भी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। अब इन पैप टॉक्स को करने का टाइम गया। हमें अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब उस इम्प्रूवमेंट को कैसे करना है, उस इम्प्रूवमेंट को मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा आपसे कि जैसा दूसरों की गलतियों से हम सीख सकते हैं। मैंने जो गलती की है मैं बताऊंगा, आप उसको नहीं फॉलो करेंगे, मतलब उन गलतियों से बचेंगे, तो हो सकता है आपकी आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी रहे। थोड़ी सी, नहीं मानता मैं, नहीं मानना है कि लाइफ, हर किसी के हर्डल्स अलग अलग होते हैं, हर किसी के लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम से उसको सीख के, उससे सीख के अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर पा रहे हैं तो यू आर अ गुड ह्यूमन बींग। अदरवाइज तो भेड़ चाल तो सभी कर रहे हैं ना। पर हमें उस भेड़ चाल से बचना है। हमें क्या करना है, कुछ नया करना है। नया इन द सेंस लेस वर्क बट मोर यूटिलाइजिंग। तो हम उसी को करने के लिए हम यहाँ पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम इस चैनल की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बाकी हमारा कुछ ऐसा मोटिव है नहीं कि इस चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है या बहुत ज़्यादा इससे कमाना है। बस ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा सकें। हमारा मेन फोकस ये होने वाला है। बाकी नॉलेज इस चैनल पर आपको मोर देन इनफ मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रहा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर साइंस पे बहुत फोकस करूँगा। कंप्यूटर साइंस, या बोल लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसको आईसीटी से भी डिनोट करते हैं। मतलब क्या है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का क्वेश्चन हर किसी से पूछा जाता है कि भाई आजकल मतलब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना होने का मतलब क्या है कि एवरीवन नीड्स टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी। हर कोई एक्सपेक्ट करता है तुमसे कि तुम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो। टेक्नोलॉजी इन द सेंस, अगर हम बात करें कैश, अब क्या हो गया है, डिजिटल पेमेंट्स हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन हैड गूगल पे इन देयर फोन्स, फोन पे, पेटीएम, मल्टीपल फोन्स ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन इन देयर फोन। सो अब उन्हीं का यूज़ करना अगर हमें नहीं आता है तो एक तरीके से हम इलिटरेट माने जाते हैं। बट उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, डिजिटल इलिटरेसी, कि हम कितना अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको नहीं जानते हैं या कितना जानते हैं। इन सब वॉइड्स को, छोटे छोटे वॉइड्स को हम फिल करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस चैनल। बाकी रही बात, अगर हम बात करूं ऑडियंस, कि हम क्या ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कैसे बच्चे हमें देख सकते हैं, कैसे किस एज का ग्रुप हमें देख सकता है, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि हम किसी ग्रुप को टारगेट कर ही नहीं रहे हैं। हम टारगेट कर रहे हैं कि जो बच्चा समझने लग गया है, मान लेते हैं 6 ईयर से, 6 ईयर टू 60 ईयर्स, कोई भी हमारा वीडियो देखे, कोई भी हमारा वीडियो देखे और एट द एंड उसको क्या हो, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा पता हो। जितनी नॉलेज वो लेके इस क्लास में आया है उससे ज़्यादा पता हो। उसे पता हो कि हाँ, मेरे फ़ोन में अगर कोई ऐप फ़ोन पे करके है तो उसका यूज़ क्या है, क्यों है वो मेरे फ़ोन में है। ऐसा नहीं कि बस स्क्रॉल कर रहे हैं, सिर्फ एक यूट्यूब का ऐप दिख रहा है कि इस पर क्या होता है, वीडियो चलती हैं। एक क्या ऐप दिख रहा है, टिकटॉक चल रहा है कि भाई उस पर क्या होता है, वीडियोज़ दिखती हैं। ऐसा ना हो। हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स हैं, एल्डर जनरेशन हैं, उनको क्या है, मोबाइल्स के बारे में ज़्यादा नहीं नॉलेज है। बट ये किसका काम है, हमारा काम है। अगर हम नहीं दे पा रहे हैं उनको नॉलेज, तो ये हमारी जो लिटरेसी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है।
तो हमारा क्या काम होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट टास्क होना चाहिए कि हम अपनी नॉलेज को पास ऑन करें। उसी नॉलेज को पास ऑन करने के लिए मैं जिस आइडियोलॉजी पे फॉलो कर रहा हूँ वो आइडियोलॉजी ये है कि हम इस पे काम करें। कि जो भी हम गेन करें, दिस इज गेनिंग फॉर शेयरिंग। ये मैं अपना पर्सनली मानता हूँ कि जो कुछ भी हम गेन कर रहे हैं, हमारा ह्यूमन नेचर होना चाहिए या ह्यूमन का मेन टास्क होना चाहिए कि उसको वो शेयर कर सके, उसको पास ऑन कर सके। यही तो होता है जो नॉलेज होता है। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज द मोस्ट इमॉर्टल थिंग्स विच आई फील। कहते हैं ना कि कुछ अमर नहीं है और कुछ हमेशा सदा के लिए टिकता है। तो नॉलेज वो चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग टिकती है। लाइफ लॉन्ग इन द सेंस, अगर किसी ने पहले जनरेशन में कोई बात कही है और वो नॉलेज पास ऑन हो रही है, तो वो नॉलेज हमारी थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ और एनथ जनरेशन को वो चीज़ें पता होंगी, जिनको पुराने टाइम पे वचन्स कहा जाते थे कि भाई उसने हमारे वचन को ऐसे फॉलो किया और इस तरीके से फॉलो किया। ठीक है ना? अब जैसे रामायण से हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि भाई उन्होंने अपने पिता के 2 वचनों को फॉलो किया। वो कहते थे मैं नहीं कर रहा हूँ, बट क्या थी? उनकी परंपरा थी। उन्होंने सीखा था कि हमारे कुल में क्या होता है कि अगर किसी ने जवान दी है, मुंह से अगर कुछ बोल दिया है, तो उसको फॉलो करना हमारा धर्म है, हर जनरेशन का। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पेरेंट्स ने किया है कि हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने किया है। इफ़ आवर एंसेस्टर हैज़ गिवन समथिंग विद देयर माउथ, कुछ भी बोल दिया है, तो उसको फॉलो करना पूरी पीढ़ी का टास्क है। मतलब कि वो उनका प्राइमरी टास्क होता था। ठीक है ना? क्यों हम इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बट ऐसा नहीं है ना। हमें क्या है, हमें हमेशा अपने जो गेनिंग है, जिस गेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो सकता है? गेनिंग में हमारा हो सकता है कि भाई हमारे बड़ों ने हमें क्या किया है? एजुकेट किया है। किस सेंस में? लिखना, पढ़ना और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। ऑलमोस्ट वी ओ एवरीथिंग टू दैम। अगर वो इनिशिएट ना करते तो हम कभी कुछ सीख ही ना पाते। बट नाउ इट्स आवर टाइम टू रिपे दैम। रिपे इन द सेंस, हम उनको क्या दे सकते हैं? ऑलमोस्ट दे हैव एवरीथिंग, दे जस्ट नीड आवर सपोर्ट। एंड व्हाट आई फील इज नॉलेज। अब नॉलेज आप कहेंगे कि उनको तो हमसे ज़्यादा है ना? बट उनको वो नॉलेज नहीं है जो उनके सीखने के टाइम के बाद आई है। जैसे अगर हम मोबाइल्स की बात कर रहे हैं, मोबाइल्स क्या हैं भाई? 2016 में जियो आया शायद। अगर 2016 की बात करें तो उसमें क्या हुआ? 2016 में जियो आया, उसने बूम कर दिया एकदम से, 4G इनेबल कर दिया। 4G इनेबल से क्या हुआ? डाटा एक्सट्रीम रेट पे हो गया। अब डाटा के एक्सट्रीम रेट से होने से क्या हुआ कि भाई जो डाटा हमें 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए, अब वो पर डे कम पड़ने लग गया। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ये एक बूम आया जो कि हमारी एल्डर जनरेशन नहीं समझ पाई कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एवरीथिंग, सब कुछ हमारे क्या हो रहा है? फ़ोन में हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई ऐसा फ़ोन में? कुछ तो क्वेश्चन उनके भी दिमाग में आते होंगे ना, बट उनको आंसर कौन दे? क्यों? क्योंकि उनकी सीखने की उम्र जा चुकी है। वो 2000 में पास आउट हो चुके हैं स्कूल से। उनको स्कूल नहीं जाना है, उनको स्कूल सिर्फ बच्चों को छोड़ने जाना है, बच्चों को लेने जाना है। वहाँ पे कुछ सीख नहीं रहे हैं। ठीक है? अगर सीख भी रहे हैं, चले मान लेते छोटे छोटे, क्या है, वो भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। वो उस डेडिकेशन से नहीं सीख पा रहे हैं जिस डेडिकेशन से हमने सीखा है। हम क्या करते हैं? 10-10 घंटे मोबाइल चलाते हैं, हमें उनसे ज़्यादा आता है। बट ये कोई शो ऑफ करने वाली बात नहीं है कि हमें उनसे ज़्यादा आता है। हमें क्या है? उनको नॉलेज पास ऑन करनी है। ये तो सिर्फ मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। अदर्स नॉलेज, अदर एस्पेक्ट, अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट की नॉलेज किस पेरेंट्स को है? जो 2000 तक उसमें इन्वेस्ट कर चुका है या जो उसमें उतर चुका है, उसको नॉलेज है। अदरवाइज सब डरते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को हमने इंटरनेट पे मनी दे दी। समझ रहे हैं ना आप? तो ये सब क्या है? इन सब पर्सपेक्टिव को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेनिंग फॉर शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नाउअडेज। अगर तुम गेन कर रहे हो और उसको शेयर नहीं कर रहे हो तो देन यू गेन नथिंग। इसी आइडियोलॉजी को और इस कीवर्ड को, इस आइडियोलॉजी गेनिंग फॉर शेयरिंग एंड दिस नॉलेज कीवर्ड, इसी को लेके हम ये चैनल स्टार्ट करना चाह रहे थे। काफ़ी टाइम से सोच रखा था
बट अब हमें इनिशिएट करने का सही टाइम और सही मोटो मिल चुका है। तो मैं आपके सामने लॉन्च कर रहा हूँ आज अपने चैनल को, जिस पे मैं, जैसा मैंने बताया कि कैसे वीडियोस डालूंगा, लगभग हर टॉपिक को टच करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल का नाम होने वाला है आपके लिए नॉलेज सीड बाय रमन। जानता हूँ शायद लंबा नाम हो गया हो, बट अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस चैनल का नाम मैंने ये क्यों सोचा है, और काफ़ी सोचने विचारने के बाद में मैंने ये नाम रखा है। नॉलेज सबसे इमॉर्टल थिंग है, और कह सकते हैं कि अकेली इमॉर्टल थिंग है। और सीड होता है हमारा क्या, सबसे बेसिक चीज। सबसे बेसिक इन द सेंस कि जैसा कि अगर हम साइंस में बात करें तो साइंस में सबसे छोटा क्या होता है, एटम। बट अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में सबसे छोटा क्या होता है, हर चीज़ का सीड। तो वही सीड हम यहाँ पे इम्बाइब करना चाह रहे हैं आप सभी में, और कोशिश करेंगे कि ऐसा आपको ट्रेन या एजुकेट कर सकें, या ऐसी नॉलेज आपको पास ऑन कर सकें कि आप ये सीड किसी और में ट्रांसफ़र कर सकें। और आपने किसी में अगर ये सीड ट्रांसफ़र कर दिया है तो देन यू विल फील दैट योर लाइफ इज़ सक्सेसफुल। और ऐसा ही हमारा मोटो होने वाला है कि हम कोशिश करेंगे कि इस पे इतना वर्क करें कि ये सीड आप में ट्रांसफ़र हो सके और आप इसको पास ऑन कर सकें। और हम कोशिश करेंगे, जैसा कि कोशिश कर ही रहे हैं, कि आपको धीरे धीरे चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। जनरल टॉपिक्स पे हमारा फोकस रहेगा। एंड सिंस आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव completed my masters in computer science, with also I have cleared UGC NET JRF एग्ज़ाम 2021, and also I am gold medalist in MSc। तो मेरे पास आपके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि जो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या लाइफ में करना है, क्या लाइफ में नहीं करना है। आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कब क्या कैसे नहीं करना है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया था, और आप इसको फॉलो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, या मैंने जितने अपने एक्सपीरियंस से देखा है ये चीज़ें ना फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब चीज़ों को बताने के लिए इस चैनल को हमने स्टार्ट कर दिया है। और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मेन फोकस हम, जैसे मैंने बोला ना, कि यूजीसी नेट को रखते हुए हम ट्राई करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक हमारा जनरल पेपर आता है और दूसरा हमारा आता है दूसरा पेपर जो हमारा होने वाला है कंप्यूटर साइंस। और इसमें मैं लगभग आपको गेट का भी इसी में कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये दोनों चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं, और उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ पाएँ ताकि हम इस मुहिम को आगे तक बढ़ा सकें। बाकी आपका सपोर्ट बना रहा तो एक दिन हम बहुत आगे जाएंगे, साथ मिलके हम कुछ नया सिखा पाएंगे किसी को, और काफ़ी सारी चीज़ों में हम टॉपिक शेयर कर सकते हैं, मतलब हम आपस में बात कर सकते हैं। कुछ मैं आपसे सीखूंगा, जैसे कि मैंने बोला गेनिंग फॉर शेयरिंग, वो गेनिंग करनी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की शेयरिंग। तो आप लोगों का साथ बनेगा तभी मैं गेन कर पाऊँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं या ऐसा बताएं कुछ कि आप लाइक करें, ना कि सिर्फ यूट्यूब वाला लाइक करें, आप हमें सच में लाइक करें और हमें आगे रिकमेंड भी करें। बाकी उम्मीद है कि आपको ये चैनल पसंद आएगा और आप इससे खुश रहेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड सपोर्टिंग मी दिस मच। थैंक यू।